भाई 2026 में इंडिया का शेयर मार्केट सबसे तेज़ी से बढ़ते मार्केट्स में से एक बन चुका है। और अगर तुम अभी भी सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट पर रिलाई कर रहे हो तो शायद तुम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त रवि है, उसकी चाय की दुकान बहुत फेमस है। अब वो शहर में अपनी और भी चेन्स खोलना चाहता है जिसमें 10 आउटलेट्स, मशीन्स और स्टाफ्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं। तो रवि क्या करे? वो अपने बिजनेस का हिस्सा यानी कि शेयर्स पब्लिक को बेचने का फैसला करता है। जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें बिजनेस में ओनरशिप मिलती है। यही होता है शेयर मार्केट में। बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस के हिस्से यानी कि शेयर्स पब्लिक को बेचती है। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तुम उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो, और कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो तुम्हारा शेयर वैल्यूएबल होगा, और कंपनी गिरी तो शेयर की वैल्यू भी गिरेगी। सिंपल ओनरशिप कंसेप्ट है ये। अब तुम सोचोगे कि ये बाइंग सेलिंग होती कहाँ है, तो इसका जवाब है स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में बना और यह है एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज, और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में बना। 2026 में एनएससी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस में से एक है। दोनों ही सेबी के अंदर रेगुलेटेड है यानी कि सेफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तुम शेयर्स खरीदने के लिए सीधा एक्सचेंज पर नहीं जाते, तुम एक ब्रोकर के थ्रू जाते हो, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स। ब्रोकर तुम्हारा ऑर्डर एक्सचेंज पे पहुंचाता है। एक्सचेंज पे बायर्स और सेलर्स का मैच होता है, फिर डील कंप्लीट होता है। शेयर्स तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आते हैं और पैसा सेलर्स के पास जाता है। ये पूरा प्रोसेस सेकेंड्स में होता है। अब तुम सोचोगे कि शेयर का प्राइस क्यों बदलता है, तो इसका जवाब है डिमांड और सप्लाई से। अगर लोग किसी कंपनी को पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिरता है। ये डिमांड सप्लाई इफेक्ट होती है कंपनी की न्यूज़ से, क्वार्टरली रिजल्ट से, गवर्नमेंट पॉलिसी से और ग्लोबल इवेंट से। फॉर एग्जांपल 2026 में एआई सेक्टर की खबरें इंडिया के आईटी स्टॉक्स पर डायरेक्टली असर डाली है। अब रिटर्न्स की बात करें तो एफडी देता है रफली 6 to 7% रिटर्न पर ईयर, और इंडिया में इन्फ्लेशन 5% के आसपास है, मतलब रियल रिटर्न ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब देखो शेयर मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स ने लास्ट 20 सालों में एवरेज 12 to 14% एनुअल रिटर्न दिया है। अगर तुम आज से 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करो तो 20 सालों में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ बन सकता है। लेकिन सच बोलूँगा, इसमें रिस्क भी है। मार्केट में गारंटी नहीं होती। 2020 में कोविड क्रैश आया और निफ्टी 40% गिर गया। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस में मार्केट आधा हो गया। लेकिन जो लोग घबराए नहीं, जो अपनी एसआईपी जारी रखते रहे, उन्हें 2-3 सालों में पूरा रिकवरी मिला और उससे भी ज़्यादा रिटर्न आया। रिस्क रियल है लेकिन समझदार इन्वेस्टर के लिए मैनेजेबल भी है। अब 3 टर्म्स याद करो। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट। यहाँ कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है, इसको आईपीओ कहते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स सेकेंड हैंड खरीदना बेचना, यह है रोज़ का मार्केट। थर्ड है इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी। इसमें इंडिया के टॉप कंपनीज लिस्टेड है। इससे मार्केट का मूड पता चलता है। ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आधा काम हो गया। अब शुरू कैसे करें? बहुत आसान है। स्टेप 1 है ज़ीरोधा या ग्रो पे अकाउंट खोलें, पैन और आधार कार्ड से। 10 मिनट का काम है, वो भी बिल्कुल फ्री। स्टेप 2, तुम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। स्टेप 3, सीधा स्टॉक्स मत खरीदो पहले दिन। पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी लगाओ। ये सबसे सेफ और प्रूवन स्टार्टिंग पॉइंट है। एक लाइन में याद रखो, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज अपने हिस्सेदारी बेचती है और इन्वेस्टर उस हिस्सेदारी के जरिए वेल्थ बनाते हैं। ये कोई जुआ नहीं है, ये बिजनेस में पार्टनरशिप है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफे और मुकेश अंबानी, इनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा स्टॉक से है। तुम्हारी वेल्थ का सफ़र भी यहाँ से शुरू हो सकता है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि 2026 में डीमेट अकाउंट कैसे खोलें, स्टेप बाय स्टेप, घर बैठे, वो भी बिल्कुल फ्री। कमेंट में बताओ आप पहले से इन्वेस्ट करते हो या बिल्कुल नए हो। लाइक करो और सब्सक्राइब करो जिससे कि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।